Hello everyone, Tawheed this side. Welcome to my YouTube channel. एक्चुअली हमने लास्ट वीडियो में जो है एक डिस्कशन किया था छोटा सा FPO के ऊपर, तो हम थोड़ा सा डिस्कशन उसके ऊपर भी करेंगे और फिर जो होल मंथ का हमारा जो रिटर्न निकला है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी वी विल डिस्कस अबाउट दैट राइट। तो अभी अडानी का टॉपिक ही कंटिन्यू थोड़ा सा करते हैं क्योंकि वो अभी थोड़ा सा हॉट टॉपिक है। तो अभी अडानी का जो FPO आया था यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, तो ये जनरली लोगों को पता नहीं होता कि व्हाट इज़ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर राइट। तो एक IPO होता है, मैं आपको पहले IPO बता देता हूँ। IPO क्या होता है कि जब कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आती है फर्स्ट टाइम और वो अपने स्टॉक इशू करती है फॉर द जनरल पब्लिक, सो दैट इज़ नोन एज IPO। तो IPO इशू कर दी है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग राइट। और अगर कंपनी को दोबारा से फ्रेश इशू करने होते हैं इक्विटी शेयर, तो वो FPO के नाम से इशू करती है बेसिकली। तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए भी ओपन होते हैं और जो नए शेयर होल्डर होते हैं वो भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई थी अडानी एंटरप्राइजेस की, चूँकि अडानी एंटरप्राइजेस का ये FPO था कि अडानी का जो स्टॉक था, क्योंकि ये जो अडानी का FPO था ये अडानी के स्टॉक के साथ ही बाद में जाके ट्रेड होगा जब ये ओपन हो जाएगा। चूँकि आज इसकी क्लोजिंग थी तो क्लोज हो गया, अभी तो वो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। तो जब ये ट्रेड होगा तो वो अडानी एंटरप्राइजेस के साथ मिलके ही ट्रेड होगा राइट, उसके स्टॉक के साथ ही। तो जब ये FPO लॉन्च हुआ तब अडानी एंटरप्राइजेस का जो स्टॉक था वो 3200 से ऊपर ट्रेड हो रहा था। बट सडनली जो हिंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट आई उसके बाद जो अडानी के स्टॉक थे उन सब में डाउनफॉल आया। तो अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक उस FPO के प्राइस से नीचे आ गया सडनली और वो ट्रेड होने लगा अराउंड 2700 2800। अब FPO अब एज ए रिटेल ट्रेडर आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब वही सेम चीज़ आपको 2700 रुपीज़ में मिल रही है और वही सेम चीज़ आपको 3200 रुपीज़ में मिल रही है। तो आप क्यों सब्सक्राइब करोगे 3200 वाली को? यानी कि आप खुद ही एक 500 रुपीज़ का लॉस खुद ही अपने हाथ से ले रहे हो, जबकि सामने सेम बिल्कुल सेम चीज़ यानी कि सेम चीज़ आपको 2700 में मिल रही है और सेम चीज़ आपको 3200 में मिल रही है। खैर बाद में ये हुआ कि कुछ LIC ने उसको सब्सक्राइब किया, कुछ SBI म्यूचुअल फंड्स ने किया, फिर एक कल जो है एक दुबई की कंपनी है IHC करके, उसने 3200 करोड़ का समथिंग उसने बाई किया। उसके बाद वो FPO खैर इवनिंग तक फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। अब कहीं ना कहीं क्योंकि FPO को जो इशू करने का जो पर्पज़ था अडानी एंटरप्राइजेस का वो बेसिकली अपने डेट को कम करना था। FPO का पर्पज़ जनरली यही होता है कि वो कंपनी अपने डेट को कम करे। तो अभी तक तो ठीक है, अभी सही चल रहा है। हालांकि इनफैक्ट आज भी अडानी के स्टॉक्स जो थे वो 3 स्टॉक्स तो आज लोअर कट पे ही थे, अडानी टोटल गैस, विल्मर और पावर और एंटरप्राइजेस और ग्रीन एनर्जी, ये सब थोड़ा सा ग्रीन में क्लोज हुए हैं। बट लेट्स सी फॉर द टुमारो के टुमारो इज़ अ यूनियन बजट डे, तो वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है क्या नहीं। हालांकि मार्केट काफ़ी डाउन है इन द होल मंथ ऑफ जनवरी, अभी उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अभी लग रहा है कि शायद एक पुल बैक मिले मार्केट। मिड कैप ने तो आज ट्राई किया भी पुल बैक का, बट थोड़ा सा वो सक्सेस भी हुआ। बट निफ्टी ने इंडेक्स ने थोड़ा सा आज वो वहीं प्रेशर में रहा। बिग नेम्स वाज इन प्रेशर टुडे ऑल्सो। तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इस महीने का मार्केट का क्या रिटर्न है और हमारा अपना पर्सनल क्या रिटर्न है बट उससे पहले मैं थोड़ा सा मेरा ना आप लोगों के लिए सजेशन है, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरा मतलब इट्स काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, आप ऐसा मत कीजिएगा कि अडानी के स्टॉक्स के अंदर एकदम से अपना जो आपका पोजीशन साइजिंग है, कैपिटल जो आप जितना लगाते हैं कि वो एकदम से पूरा इन्फ्यूज़ कर दें अडानी के ग्रुप के किसी भी स्टॉक में। देखिए मेरे पास भी स्टॉक था अडानी, मेरे पास अडानी ट्रांसमिशन था, बट बिफोर द न्यूज़ डे मेरा स्टॉक जो है वो 1% के लॉस पे ऑटोमेटिक सेल हो गया था। मतलब मेरा सिस्टम ऐसा है कि मेरा जो स्टॉक है उन पे ऑटोमेट होते हैं, वो ऑटोमेटिक सेल हो जाते हैं जब वो लॉस में जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं प्रायर डे ही निकल गया था मार्केट से बाहर। ठीक है, आई वॉज आउट ऑफ कैश ऑन इन फ्राइडे, मार्केट वॉज कंटिन्यूसली फॉलिंग बट आई वॉज आउट ऑफ द मार्केट। तो मैंने अपनी कैपिटल को सेव कर लिया था राइट। चूँकि लोगों को नहीं पता होता है कि पोजीशन साइजिंग क्या होती है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाने होते हैं, कितना टारगेट रखना होता है, तो इसलिए आप प्लीज़ मतलब डोंट ट्राई के हम इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, अडानी के स्टॉक तो बढ़ेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। मतलब दिस इज़ नॉट गुड साइकोलॉजी राइट। तो अभी बात करते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट ने जो जिस चीज़ को हम ट्रेड करते हैं, बेसिकली हम मिड कैप स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं। तो इन द मंथ ऑफ जनवरी मिड कैप
is down almost 6.25%. If I calculate the whole index is down almost 6.25%. And when I was finalizing my Excel sheet for the whole month, so I was surprised even to myself also that I got 6.25% return in the month of January, right? It kind of a goosebump for me, that while the index is declining 6.25% and I was getting 6.50% return for the whole month. So it is kind of a good thing for me now. एक्चुअली क्या होता है, ये ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर आए और एकदम से आपको आके जो है इस तरह से रिटर्न मिलना शुरू हो गया, राइट? एक महीने के अंदर ये नहीं होता है, 10 दिन 1 महीने के अंदर ये कोई भी बिजनेस हो उसको स्टेबल होने में टाइम लगता है. एंड माई मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू ट्रेड इनटू दिस बिजनेस, इज़ टू मेक इट स्टेबलाइज बिजनेस फॉर मी, एटलीस्ट फॉर मी, राइट? क्योंकि स्टॉक मार्केट को लेके सबके दिमाग में जो है एक फोबिया है कि इट इज़ वन ऑफ द रिस्कीस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, और ये बिजनेस है भी या नहीं है, लोग तो इसको बिजनेस भी नहीं मानते. सो आई डोंट केयर अबाउट देम, राइट? मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला शुरू में. आई एम ट्रेडिंग फ्रॉम द लास्ट 5 years, आई थिंक फ्रॉम द लास्ट 5 years, राइट? तो मुझे बहुत शुरू में तो बहुत लोग कहते थे ये क्या करता है, ये कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा. फिर जब ये लोगों के सामने आना शुरू हुआ, फिर कहते थे, मतलब वो कमियां निकालते हैं आपके अंदर कमियां निकालेंगे आपके बिजनेस के अंदर, क्योंकि आप थोड़ा सा ना डिफरेंट चल रहे हो लोगों से, ठीक है? आपका पाथ, आपका रास्ता थोड़ा सा अलग है. जिस चीज़ से लोग डरते हैं वो चीज़ आप कर रहे हो, और आप जानते हो ना आप क्या कर रहे हो, राइट? सो मेरा सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, ठीक है, वो वट एवर जो भी हो, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, आप व्लॉग बनाओ, आप जो है गिटार बजाओ, आप बाइक्स चलाओ, आप स्टॉक ट्रेड करो, या आपका कोई भी बिजनेस है, कोई स्टार्टअप है, मतलब यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट दैट इफ़ यू रियली वांटेड टू दैट. मतलब प्रॉफिट और लॉस डजेंट मैटर इन टू दैट, राइट? मेरा अभी मुझे ये नहीं है कि मुझे प्रॉफिट ही कमाना है, या मेरा किसी महीने में मेरा लॉस भी निकलता है, किसी महीने में प्रॉफिट भी निकलता है, तो ये अप डाउन चलता रहता है. बट आई वॉज पैशनेट अबाउट इट, राइट? आई एम पैशनेट अबाउट इट, राइट? तो अभी मैं कंटिन्यूसली, मुझे 5 साल, एज आई टोल्ड यू गाइज, मुझे 5 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए. बट ऐसा नहीं था कि मैंने कोई यूट्यूब वीडियोस देखी और मैंने वहाँ से ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी है. देखो, यूट्यूब की वीडियो से आपको सिर्फ एक रास्ता मिल सकता है, बट उसको बनाना खुद पड़ेगा आपको, राइट? आई गो थ्रू मल्टी historians, William O'Neill, Jesse Livermore, Oliver Kale, Mark Minervini, and one of my mentor, Mr. Noshad, who was the CEO of MNC in Saudi Arabia, who told me a lot of things about stock market. We started to trade together, but after that he teaches me actually. एंड उसके बाद फिर हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी. मैंने पर्सनली कोई कोर्स नहीं किया है स्टॉक मार्केट का ना, मतलब ऐसा कोई जैसे लोग अपना कोर्स लॉन्च करते ना. आई एम डूइंग CA, सो दैट उसके अंदर एक कोर्स सब्जेक्ट्स था SFM, स्टडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और मैं उसके बाद SEBI में भी रजिस्टर्ड हुआ, उसका एग्ज़ाम्स भी हमने निकाला. तो ये सब ऐसी जर्नी है, इट इज़ काइंड ऑफ ए जर्नी कि जिससे मतलब किसी को लगे कि हाँ, स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे सर्वाइव किया जाता है, ठीक है? मैं भी दूसरों की तरह एक ही ऑब्जेक्टिव लेके स्टॉक मार्केट के अंदर आया था कि मुझे पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, पैसा बनाना है. बट ये ऑब्जेक्टिव ना स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल गलत होता है. मुझे बाद में पता चला, फिर मुझे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस करने के बाद पता चला कि स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बचाना मेन ऑब्जेक्टिव होता है. पैसा बनाना, पैसा बन तो खुद भी जाएगा, बट आपको उसको बचा के रखना है. क्योंकि एक्सपोजर, क्योंकि आप ट्रेड क्या कर रहे हो, आपका बिजनेस क्या है, आप सुबह ही एक्सपोज कर देते हो अपना पूरा पोर्टफोलियो. आपकी 2 लाख की कैपिटल है, 5 लाख की कैपिटल है, 10 लाख की कैपिटल है. आप सुबह उठते ही मॉर्निंग में आपके 10 लाख रुपए, आपके 5 लाख रुपए एक्सपोज हैं एकदम से, ओपन मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं. आप क्या ट्रेड कर रहे हो? सीधा कैश ट्रेड कर रहे हो आप. मतलब आई नो दिस इज वन ऑफ द रिस्किएस्ट बिजनेस, बट व्हेन यू नो हाउ to maintain your risk management, how to understand the risk management, how to save your capital, then it is one of the safest business in the world. मतलब दुनिया के अंदर एक ऐसा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बिजनेस होगा जिसके अंदर आप अपने रिस्क को पहले कैलकुलेट करते हो, राइट? और मैं सुबह 9:15 पे मार्केट खुलती है, 9:15 और 9:16 पे डिसाइड हो जाता है कि आज मुझे कितना लॉस लेना है, ठीक है? नहीं, मेरा रिस्क कितना है, ठीक है? तो मुझे पता है मेरे बिजनेस में मेरा रिस्क कितना है, लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी आप आएँ,
सबसे पहले तो क्या करें, एक छोटी कैपिटल से ट्रेड करना शुरू करें, बहुत छोटी कैपिटल से, 10,000, 20,000, 50,000, मैक्सिमम 1 लाख, राइट। उसके अंदर आप पोजीशन साइजिंग करना सीखें, उसके अंदर सीखें आपके रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, अपनी कैपिटल को कैसे बचाया जाता है। आप अपनी कैपिटल को बचा लेंगे ना, आपका पैसा ऑटोमेटिक बन जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर। क्योंकि सबसे पहले तो आप पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, आप काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ते चले जाएंगे और फिर पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और पढ़ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मार्केट के अंदर वो थियोरीज, वो स्ट्रैटेजीज अप्लाई करना जो आप पढ़ के आए हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट, पर्सनल एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद आप अपना पैसा बचाना सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक आप अपना पैसा बनाना सीख लेंगे। कुछ आने वाली अगली वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी ABCD, बस आपको ये पता है कि हाँ स्टॉक मार्केट होती है, उसके अंदर कोई डीमैट अकाउंट खुलता है, वहाँ पैसे डालते हैं, स्टॉक कैसे बाय सेल होता है, आपको सिर्फ इतना पता हो कि हाँ कोई टेक्निकल कोई चार्ट होता है, चार्ट जैसे बनता है, उसके अंदर कुछ कैंडल स्टिक्स होती हैं, बस इतना अगर आपको पता है तो मैं कुछ इजी स्ट्रेटजीज, बिल्कुल ईजीएस्ट स्ट्रेटजीज आपको बता दूंगा। क्योंकि लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे अडानी के स्टॉक्स गिर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो अब लोग क्या करते हैं कि अडानी के स्टॉक्स गिर रहे हैं, इसको बाय कर लो, बढ़ेंगे तो है ही अडानी के स्टॉक्स। ऐसा नहीं होता है, अडानी के स्टॉक बढ़े, 1 साल लग गया उनको बढ़ने में, 1 साल तक आपकी कैपिटल तो बाउंड हो गई ना। तो इससे अच्छा आप अपना पैसा वहां लगाओ जहाँ जल्दी रिकवरी हो, जहाँ स्टॉक जो ऊपर ही, जो स्टॉक गिरे ही नहीं, जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है, जो टेक्निकली बहुत बढ़िया सेटिंग अप है, राइट। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बस मेरा कहने का इस वीडियो में सिर्फ समझाने का थोड़ा सा यही था कि आप लोग जब स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस का याद ज़रूर उसके ऊपर ध्यान दें। यानी कि अगर आपने अपना स्टॉक जो है 100 रुपीज़ पे बाई किया और वो 98, 97 पे आ गया तो बेच दो उसको। अगर एक स्टॉक 97 पे आ गया तो वो 80 पे भी तो जा सकता है, वो 70 पे भी जा सकता है, ठीक है, वो कहीं भी जा सकता है। और लोग उसकी वजह से क्या है, फंड ब्लॉक हो जाता है और हमें डर लगता है कि हम लॉस अपने हाथ ही अपना लॉस कैसे उठाएं, ठीक है। मेरा सिंपल सिस्टम रहता है, मैं जैसे ही स्टॉक बाय करता हूं ऑटोमेटिक मेरा स्टॉप लॉस लग जाता है। यानी कि मैंने 100 पे बाय किया तो अगर वो 98 पे आया तो वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं साइकोलॉजिकली अब मतलब कहीं ना कहीं बहुत डेवलप्ड हूँ इस चीज़ को लेके, स्पेशली अपने लॉसेस को लेके। तो इसीलिए शायद मेरा ये रिटर्न निकल भी रहा है कि मैं अपने लॉसेस को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। दैट इज़ मैं तो उसको लॉस नहीं बुलाता, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ द बिजनेस बुलाया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। जो लॉस होता है आपको वो कॉस्ट ऑफ द बिजनेस होता है, राइट। होप कुछ चीज़ें आपको समझ आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।